देश इस समय एक बहुत बड़ा आंदोलन देख रहा है। किसान आंदोलन सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर यूपी की बात करें तो यहाँ भी आंदोलन अपने चरम पर है और चुनाव को देखते हुए ये बहुत जरूरी है कि सरकार जल्द से जल्द किसानों की बात सुने। खबर हापुड़ से है, जहां सरकार ने हापुड़ की नवीन मंडी में किसानों की धान की फसल की खरीद को लेकर क्रय केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन किसान सरकारी क्रय केंद्र पर धान न बेचकर नवीन मंडी में प्राइवेट दुकानों को अपने धान की फसल बेचने को मजबूर है, क्योंकि सरकारी केंद्र पर उनकी धान 1940 रुपए रेट पर ली जा रही है, जबकि प्राइवेट केंद्रों पर 2900 से 3000 रुपए का रेट किसानों को दिया जा रहा है। इस समय हम खड़े हैं हापुड़ के नवीन मंडी स्थल पर, जहां प्राइवेट आड़तियों की दुकानें हैं। सरकारी धान के जो क्रय केंद्र हैं वो खाली पड़े हैं, लेकिन अब मंडी स्थल के आड़तियों की दुकानों को आप देख सकते हैं। किसान यहां पर आ रहे हैं और अपना धान यहां पर बेच रहे हैं। किसानों का कहना है कि हमें 2900 से 3000 रुपए के रेट यहां पर आड़तियों के द्वारा मिल रहा है, इसलिए हम अपना धान यहां पर बेच रहे हैं, जबकि सरकारी धान क्रय केंद्रों पर मात्र 1900 से 1950 रुपए का रेट हमें मिल रहा है। हमारा फायदा आड़तियों को देने पर है, जो हम यहां पर दे रहे हैं। अधिकारी इस क्रय केंद्र पर इस आस में बैठे हैं कि कोई किसान आए और उनसे धान खरीद कर जाए। किसान तो अभी नहीं आए, लेकिन पूछने आए थे। क्या पूछ रहे थे? पूछ रहे थे कि क्या रेट है, कैसा धान यहाँ पर खरीदा जाएगा। तो ग्रेड फर्स्ट 1960 का रेट है और कॉमन का जो है 1940 का। अभी तक सरकारी रजिस्टर में आप कितना गेहूं यहाँ से खरीद चुके हैं? नहीं, अभी आया नहीं था, खाली चल रहा है। अभी आया नहीं, कोई किसान नहीं लाया। अभी तो पूछने आए थे। है वो तो धान खरीद रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं आ रहे? वो बासमती है ना, वो 2500 से 3000 तक का रेट है वहाँ। वो यहाँ क्यों इस रेट को बेचेंगे किसान? बासमती का हमारे यहाँ क्या रेट है? 1509 और बासमती जो होता है 2200-2300 से लेकर के 3000 तक का है। तो किसान तो वहीं ले जाएगा ना जहाँ रेट बढ़िया ना। किसानों का कहना है कि उन्हें अपनी धान की फसल का लागत के अनुसार मूल्य नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मजबूरी के कारण किसान प्राइवेट केंद्र को धान बेचने को मजबूर हैं। किलन जी, कितना धान अपना यहाँ पे मंडी में आप बेचने आए हैं? 18 कुंटल। कौन सी मंडी है, किसे आप बेच रहे हैं? आप सरकारी जो मंडी की धान क्रय केंद्र सरकार ने बनाया हुआ है, MSP पे आपको धान ले रहे हैं, वो वहाँ क्यों नहीं बेचा आपने? वहाँ 1900 का रेट है, नहीं बेचा। तो यहाँ जो आप बेच रहे हैं, यहाँ क्या रेट मिल रहा है? 3000 का। 2900 का 3000। आज 2900 का तो 150 रुपये। वहीं ऐसी खबर बुलंदशहर से भी आई है, जहां किसान अपनी फसल प्राइवेट केंद्र को जाकर बेच रहे हैं। किसानों का कहना है कि क्रय केंद्रों पर व्यवस्थाएं किसानों के अनुसार न होने के कारण और धान का मूल्य क्रय केंद्रों के मुकाबले मंडी में अधिक मिलने की वजह से किसान मंडियों में धान बेच रहे हैं। यही नहीं, कुछ किसानों का तो ये भी कहना है कि उन्हें क्रय केंद्रों के बारे में पता ही नहीं है। धानों को क्रय केंद्र तक क्यों नहीं ले जा पा रहे हैं आप? क्रय केंद्र तक इसलिए नहीं ले जा पा रहे हैं कि एक तो वहाँ लाइन में लगने का समय नहीं होता। दूसरी चीज ये है कि थोड़ी सी वहाँ पर जो तोल का मामला है, जो तोल का सिस्टम है वो अच्छा नहीं है, मतलब तुलाई में घपलेबाजी हो जाती है। और तीसरे ये कि जो पेमेंट है उसकी भी प्रॉब्लम आती है, रिश्वत न मांगे वो, ये सब बात। तो उसके बाद फिर आप जब ये समस्याएं होती हैं, धानों को कहाँ ले जाते हैं फिर? इस समय तो मंडी लेकर के जा रहे हैं। क्रय केंद्र, आप क्रय केंद्रों पर क्यों नहीं धानों को ले जा पा रहे हैं? जानकारी नहीं है कहाँ पर है केंद्र। तो कहाँ ले जा रहे हैं फिर, अगर जानकारी नहीं है तो? उनकी मंडी जाएगी, मंडी ले जा रहे हैं सब लोग। दरअसल क्रय केंद्र तो हमें जानकारी में ही ना, कहाँ पे लग रहे हैं, कहाँ ना लग रहे, जानकारी का अभाव है हमें। आप कह रहे हो, अब मैं तो बोला आप कह रहे हो, जब पता चला क्रय केंद्र भी लगा रखे हैं गवर्नमेंट ने। वहीं अलीगढ़ के किसानों का भी यही कहना है कि सरकार बस अपनी रैलियों में किसानों की बात कर रही है, मगर धरातल पर कुछ हो नहीं रहा। अच्छा सर, ये बताइए, जो धान की फसल है, इसको लेकर क्या परेशानी आ रही है आपके? परेशानी ये आ रही है, धान है आपका, धान सामने कट रहा है जी। सरकारी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है कि हमारे मतलब धान के अच्छा रेट मिले। ऐसी कोई व्यवस्था तो कोई हमें बताइए कि हमारा धान कहाँ जाए। आगे बच्चों के एडमिशन भी है, परेशानी आ रही है, कोरोना काल में इतनी दिक्कत हुई है, अब बताइए क्या करें। नहीं, अच्छी जो तुलाई है, कहाँ आपको कहीं या मंडी में कहीं भी व्यवस्था नहीं है? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, सरकारी रेट है नहीं और छोटे मोटे रेट हैं, उससे धान बेचे हैं, उसमें वैसे ही नुकसान है, फसल में भी नुकसान है।
तो सरकार से आप क्या चाहते हो? सरकार से यही चाहते हैं कि एक अच्छा रेट दें हमें और हमारे धान को उठवाए यहाँ से। सर सरकार से यही सुविधा चाहते हैं हम, अच्छे से अच्छे रेटों में इसको खरीदे सरकार। हमारी फसल की लागत भी नहीं हो पाती है, पूरी मेहनत से फसल उगाते हैं, रात दिन इस पे पड़े रहते हैं। हम इसको लेके जाते हैं पलवल और बलवल, वहाँ से इतना भाड़ा लग जाता है, इसका सही से रेट भी निकलता है। हमारे धानों को यहीं पे अच्छी तरह तोला चाहे, हमको यहीं आड़त लगाई जाए तो अच्छा रहेगा, इससे हमें सुविधा मिलेगी बढ़िया। इससे हमारे सरकार से प्रार्थना है। अच्छा सर, ये बताइए कि तो आप जो तुलाई के लिए यहाँ से दूरी कितनी होती है लगभग आपकी मंडी? यहाँ से लगभग हम जाते हैं जी 30 किलोमीटर, एक साइड से 30-35 किलोमीटर लगभग पहुँचना पड़ता है। वहाँ पे जाके फिर हमको वेट करना पड़ता है, भूखे प्यासे पड़े रहते हैं मंडी में, टाइम से तुलता भी नहीं है। कितने दिन तक वेट करना पड़ता है? जैसे 4-5 दिन तो लग ही जाते हैं जी तुलने के लिए। तो ये हाल है यूपी में किसानों का, जहां एक तरफ सरकार किसानों के हित में बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखा रही है। बुलंदशहर से मुकुल शर्मा, हापुड़ से देवेंद्र कुमार और अलीगढ़ से मोहम्मद अकरम खान के साथ यूपी तक ब्यूरो।